हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का संस्कृत का अध्याय नंबर पहला मंगलम के कुछ प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक अनुरोध है कि आप जा करके पहले वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड जरूर देखें, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखें तो आपके लिए ज़्यादा फायदा करेगा। और आप अभी अपने पास संस्कृत का किताब जरूर रखेंगे और जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वैसे वैसे संस्कृत की किताब में आप देखते जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। अभ्यास यानी कह रहा है एक पहला क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरम वदत। एक पदेन उत्तरम वदत। वदत मैंने बोलना होता है बोलना। कहता है कि जो एक पद में आप आंसर को बोलिए, लिखना नहीं है, बोलिए, लेकिन हम लिख दिए हैं। कहता है हिरण्मयेन पात्रेन कस्या मुखम अपीहितम। कहता है हिरण्मयेन पात्रेन, सोने का जो आवरण है वह किसका मुख ढका हुआ है, ढके हुए है। हाँ, सोने के आवरण या सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य का मुख ढका हुआ है तो आंसर हो जाएगा सत्य अस्या। दूसरा, सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु। सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए किम मतलब क्या, अपावृणु ने हटाना, क्या हटाना है या किसे हटाना है? तो सोने के आवरण को क्या करना है? हटाना है, तब जाकर के हमें सत्य धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हिरण्मयेन पात्रेन। हिरण्मयेन पात्रेन को क्या करना? अपावृणु मतलब हटाना है। अगला, ब्रह्मणः मुखम केन आच्छादितम अस्ति। ब्राह्मण का मतलब होता है सत्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सत्य। तो ब्राह्मण का मुख है जो किससे आच्छादित है, ढका हुआ है? तो सोने के आवरण से। तो हिरण्मयेन पात्रेन, हिरण्मयेन पात्रेन हो जाएगा। अगला, महतो महियान का मतलब कह मतलब कौन, कह मतलब कौन है ना। कहता है कि महतो महियान कौन है? कौन है महतो महियान? महान से महान कौन है? तो महान से महान कौन था वहां? आत्मा। क्या हो जाएगा? आत्मा, यानी आंसर हो जाएगा आत्मा। अनोह अन्यान का सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? तो भी आत्मा, तो भी आत्मा ही होगा, तो भी आत्मा ही होगा। पृथिव्यादे महत् परिमाण युक्तात् पदार्थात् महतर का। कहता है पृथ्वी पर महान परिणाम वाला वो पदार्थ कौन सा है? तो आत्मा। तो आत्मा, उससे बड़ा या उससे महान नहीं है कोई। तो क्या हो जाएगा? आत्मा। कीदृश्य पुरुष जिनेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोक रहितस्य, शोक रहितस्य भवति। माने किस प्रकार के पुरुष है जो शोक रहित होते हैं, शोक रहित होते हैं, शोक रहित होते हैं। तो हो जाएगा विद्वान। क्या हो जाएगा? विद्वान, विद्वान। अगला क्वेश्चन, किम जयम प्राप्नोति। किसका विजय होती है? किसकी विजय होती है? किम मतलब किसकी, क्या हो जाएगा? किसकी, किसकी विजय होती है या किसका विजय होता है या कौन जीतता है? तो विजय किसकी होती है?
सत्यम का यानी सत्य का, किसका? सत्य का विजय होता है और असत्य का पराजित होता है, यानी विजय नहीं हो सकता। आगे, किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जय नहीं होती है, किसकी विजय नहीं हो सकती है? तो असत्य की, झूठ की कभी जय नहीं हो सकती है, झूठ की कभी विजय नहीं हो सकती है। यानी झूठ कहने का मतलब असत्य, यानी असत्यम। किम जयम न प्राप्नोति, असत्यम, क्या? असत्यम। का नाम रूप पंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, है ना? उसका नाम बताइए जो समुद्र में जाते ही अपना नाम और रूप दोनों क्या करता है? खो देता है। तो कौन सा था? नदी था, नदी। तो नद्यः, नद्यः। दूसरा क्वेश्चन, एतेषां पद्यानां प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयत। कहता है इसके बाद जो अगला जो शब्द आएगा, अगला जो चरण आने वाला है, उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हम आप लोग को बोले थे कि पांचों मंत्रों को आपको याद रखना है। अब पांचों मंत्रों किन किन उपनिषद से लिए गए हैं उन्हें भी याद रखना है। हम उम्मीद करते हैं कि आप याद जरूर कर लिए होंगे। तो बोलिए, हिरण्मयेन, आगे क्या था? पात्रेन, हिरण्मयेन पात्रेन, अनोह अन्यान महतो मह्यान, अनो अन्यान महतो मह्यान, सत्यमेव जयते न अनृतम, न अनृतम। सत्य की विजय होती है ना कि झूठ की। यथा यनद्यः स्यदमानः, स्यदमानः, आगे था समुद्रम अस्तम, है ना? तो यथा नद्यः स्यदमानः, स्यदमानः, वेदाहमेतम, आगे क्या था? पुरुषम महानतम, पुरुषम महानतम, पुरुषम महानतम। तीसरा क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि सारा समझ में आ रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन, एतेषां पदाम अर्थ बदत, माने इस प्रकार जो शब्द लिखे गए हैं, है ना, उसके पदों का अर्थ लिखना है। ठीक, पहला है अपिहितम, बताया हुआ है सारा। अपिहितम, अपिहितम ने क्या था? ढका हुआ। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ था? तो सत्य का। तो ढका हुआ मतलब अपिहितम, अपिहितम। तो क्या हो जाएगा? ढका हुआ। अपिहितम मतलब ढका हुआ। सत्य धर्माय, सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्मवान के लिए, सत्य धर्मवान के लिए। अनोह अन्यान, मैंने बोले थे आत्मा जो है महतो मह्यान है और अनो अन्यान है। ठीक, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म। अनोह अन्यान मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म। और आक्रतु, वहां पे था तम अक्रतु, तो हम संधि विच्छेद किए थे, तम को अलग किए थे, अक्रतु को अलग किए थे, और अक्रतु को घेर के लिखे थे। इसका मतलब होता है विद्वान। ठीक, तो आक्रतु मतलब क्या हो जाएगा? विद्वान। बीत शोकः, शोक रहित, शोक रहित, माने किसी प्रकार के मोह माया में नहीं पड़ना, उसी को बोलते हैं शोक रहित। बीत शोकः माने शोक रहित। बीततः, विस्तार या फैला हुआ, बीतता माने विस्तार या फैला हुआ। देवयानः माने देव लोक। सत्य का जो श्रेष्ठ स्थान बताया गया है वो किसको बताया गया है? देव लोक को बताया गया है। आप पीछे जाकर वीडियो जरूर देखें, वीडियो फर्स्ट, वीडियो सेकंड। आप्त कामः, इसके आगे था ही आप्त कामः, ही आप्त कामः। तो हम बताया थे कि आप्त कामः मतलब हो गया इच्छा पूर्ति, है ना? ऋषि है जो अपने इच्छा पूर्ति करने के लिए, है ना,
यानी मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वो किसके सहारा लेते हैं? तो सत्य के सहारा लेते हैं, सत्य के सहारा लेते हैं। तो आप तो कामा माने क्या हो जाएगा? अपना इच्छा पूर्ति या मोक्षार्थी, है ना, अपना इच्छा पूर्ति, है ना, आप कामा मतलब अपना इच्छा पूर्ति। स्यदमानः बहते हुए, है ना, स्यदमानः समुद्रम अस्तम ना, तो बहते हुए कौन जा रही थी? नदी, बहते हुए नदी जा रही थी। तो स्यदमाना मन हो जाएगा बहते हुए, बहते हुए। आय नाय मने प्राप्ति के लिए, अन्याय मतलब प्राप्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है स्व स्मृत्या कांचित संस्कृत प्रार्थना श्रावेत। कहता है कि अपने से जो भी प्रार्थना आप जानते हैं, है ना, उसे सुनाए। वही प्रार्थना यदि आपको याद है संस्कृत में तो उसे आप सुनाइए। ठीक, तो हम 2 को लिख दिए हैं, कोई एक को आप याद कर लीजिएगा या दोनों को दोनों याद कर लेंगे। पहला लिखे हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। है ना, फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ना, इसका मतलब यह है, कह रहा है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। ये ईश्वर से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। त्वमेव विद्या द्रविणम, तुम ही विद्या देने वाले हो। त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम ही भाई हो और तुम ही मित्र भी हो, तुम ही भाई हो और तुम ही मित्र भी हो। त्वमेव सर्वं मम देव देव, तुम ही सभी हो, तुम ही सभी हो। इसका मतलब यही हुआ। अगला जो प्रार्थना है वह है अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिगमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। कह रहा है कि अस्तो मा सदगमय, कह रहा है कि हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर के चलें। हमें क्या करें? असत्य से सत्य की ओर लेके चलें। फिर कह रहा है कि तमसो मां ज्योति गमया, हे ईश्वर हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलें। हम लोग किनसे विनती कर रहे हैं? ईश्वर से, परमात्मा से बोल रहे हैं कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर के चलिए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलिए, हमें मृत्योर्मा अमृतम गमया, हमें मृत्यु से अमर की ओर लेके चलिए, हमें मृत्यु से अमर की ओर लेके चलिए। एक बार फिर रिवीजन करवा देते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपेतम सतस्य मुखम अपेतम सत्य धर्माय प्राप्य किम अपवृणु। तो हिरण्मयेन पात्रेण, ब्रह्मणः मने सत्य, मुखम केन छादितम अस्ति, तो हिरण्मयेन, है ना। महतो महियान कौन है? तो आत्मा है। अनो अन्यान कौन है? तो आत्मा है। पृथ्वी व्यादे महत परिमाणम युक्तात् पदार्थ महतर्कः कौन है? तो आत्मा है। कीदृश्यम पुरुष जिनेन्द्रिय प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति शोक रहितस्य भवति।
तो विद्वान हो जाएगा। किम जयम प्राप्नोति, किसकी विजय होती है तो सत्य की होती है, किसकी विजय नहीं होती है तो असत्य की होती है। का नाम रूप पंच विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, किसका रूप और नाम दोनों चेंज हो जाता है तो नदी का समुद्र में मिलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दूसरा, हिरण्मयेन तो हो जाएगा पात्रेन, अरोह अन्यान महतो मह्यान, सत्यमेव जयते नानृतम यथा नद्यः स्यदमानः, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, पुरुषम महांतम। अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ, सत धर्माय सत्य धर्मान के लिए, अनोह और अन्यान मने सूक्ष्म से सूक्ष्म, अक्रतुः मने विद्वान, वित्त शोका मने शोक रहित, वितता मने विस्तार या फैला हुआ, देवयाना मने देवलोक, आप्त कामा मने अपना इच्छा पूर्ति, सियदमाना मने बहते हुए, आय नाय मन प्राप्ति के लिए। दो गो प्रार्थना याद रखिएगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। दूसरा, हस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिगमय, धृत्योरमा अमृतं गमय, है ना। ये 4 क्वेश्चन था, आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और अपनी नोटबुक में जरूर इसे उतारें, अच्छे से ढंग से उतारें, ताकि एग्जाम के समय में रिवीजन करने में हमें काम आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये था कुछ प्रश्न जिसको हम सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम शेष प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप वीडियो को बार बार देखें, जाकर के संस्कृत का 2 वीडियो बना हुआ, ये मिला के तीसरा वीडियो हो जाएगा, यानी 2 वीडियो को अभी 2 बार देख लीजिए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।